हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी सेशन शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोगों का एम है कंप्लीट एसएसटी एनसीईआरटी से हम कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपका जियोग्राफी स्टार्ट किया गया है, जिसमें चैप्टर 1 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हमारा जियोग्राफी का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है ग्लोब, अक्षांश एंड देशांतर। देखिए भाई, ये चैप्टर 2 है अपना जियो का। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए, ये है आपको पिक्चर में दिखाया गया है ग्लोब। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ये ग्लोब आपको ये वाला पिक्चर है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब ये एक पृथ्वी का वास्तविक रूप से प्रतिरूप है, लेकिन ये एक छोटे उसमें फॉर्म में है। मतलब इसमें आपको जो भी पृथ्वी की चीज़ें सब इसमें दिखाई देंगी, सागर, महासागर, देश, ये सब चीज़ें, पठार, पर्वत, सब इसमें, नदियाँ, सब इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपको इस लाइन से। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। लट्टू आपने बचपन में देखे होंगे, खेले होंगे आप लोग। तो ये इसको हम आगे पीछे दाएं बाएं हर दिशा में घुमा सकते हैं। ग्लोब प्रदेशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को सही आकार में दिखाया गया है। ग्लोब प्रदेश है, महाद्वीप है, महासागर है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रहे इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो है, ये इनबॉक्स जो गिवन होता है ये इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग वही कवर करेंगे। ये देखिए जी, ये ऐसी लाइनें हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी ऐसे लेटी हुई, ये अक्षांश रेखाएं होती है। और जो ऐसे इसके ऊपर ऐसे खड़ी रेखाएं होंगी वर्टिकली, तो हम उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाते हैं, जो
की विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। हाँ जी भाई, जो है ये जो आपकी ग्लोब है या पृथ्वी को ही एक प्रेजेंट करता है आपका ग्लोब, तो ये जो है राउंड शेप में होता है। तो राउंड ये 360 एंगल पे घूमता है। तो इसका जो 90 एंगल ये 1/4 है चारों दिशाओं में अपना अपना। अब इसमें बताया उत्तरी अक्षांश में 90 है तो दक्षिण में फिर ये 90 है। तो ये आपका ये शो करता है। चलिए, ये क्या आप जानते हैं, इनबॉक्स में हम देखते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपको मतलब डू इट योर सेल्फ के लिए है, ये एक्सपेरिमेंट टाइप में है, आप करना चाहें तो। ये ज़्यादा नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश का समानांतर, अभी बताया ना मैंने, ये हॉरिजॉन्टली, ये जो ऐसी लाइनें होती हैं ये अक्षांश, और जो खड़ी हुई होती हैं उनको देशांतर कहा जाता है। वर्टिकल देशांतर और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो आपके अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तथा विषुवत रेखा के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। हाँ जी भाई, इस प्रकार विषुवत रेखा का हमने ये बता दिया है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः से उत्तर, ये मतलब ये सिंबल है इसका, ये जहाँ ये ऊ लिख के ऐसे लिखा है ये उत्तर दिशा को संबोधित करेगा, जहाँ ये ऐसे लिखा है दक्षिण दिशा को अक्सर से संबोधित किया जाएगा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये जैसे ये आपको ये 2.2 दिख रहा है भाई फिगर, ये देखिए जैसे ये चीज़ है, मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है। अगर हम इसे दूर जाते जाएंगे तो सीधी सी बात है ये कम होता जा रहा है। ये है जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये जो एज है ये कम होता जाएगा, अक्षों की तरफ दोनों तरफ से ये कम होता जाएगा। ये देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन है, इसको हम बीचों बीच काटते हैं 0 डिग्री मकर रेखा पे। उसके ऊपर है उष्ण कटिबंध, नीचे विषुवत रेखा। फिर ये कर्क रेखा 23.5 पे काटती है, मकर रेखा 23.5 पे काटती है। दक्षिण की तरफ जो जाएंगे वो मकर रेखा है, उत्तर की तरफ हम जाएंगे वो कर्क रेखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका 66.5 डिग्री उत्तर, ये उत्तरी शीत कटिबंध है। और दक्षिणी की तरफ फिर ये 66.5 या फिर 66.5 लगा लो, दक्षिणी की तरफ है। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंधीय है। तो इसमें मेजर आपको याद रखना है, विषुवत वृत्त रेखा है ये सेंटर की, ऊपर कर्क रेखा है, उत्तर की तरफ 23.5 पे काटती है और नीचे मकर रेखा 23.5 पे काटती है। ये आपको 23.5 वाला मकर रेखा और कर्क रेखा पर विशेष ध्यान देना है।